पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मज़ाकरात पर तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि इजलास का मकसद इस जंग बंदी को मजबूत बनाना था, जो कि 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में तुर्किया और कतर की सालिसी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तय पाई गई थी। एलामिया के मुताबिक तमाम फरीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया है और अमल दरामद के मज़ीद तरीक़ेकार पर भी गौर व ख़ौज़ और फैसला इस्तांबुल में 6 नवंबर को अब आला सतह के इजलास में किया जाएगा। एलामिया में कहा गया कि फरीक़ैन ने एक मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर भी इत्तफाक किया है, जो अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक पर सज़ा आयद करेगा। जबकि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी ना हो, पाकिस्तान ने मशरूत रजामंदी ज़ाहिर की है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही हमारे साथ हैं। फैसल शाही, अहम तरीन मुश्तरका एलामिया जारी किया गया तुर्किया की सालिसी के बाद और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। जो तीसरा दौर था जो मुज़ाकरात का, वो इस्तांबुल में हुआ था, जिसका बाकायदा एलामिया जो है वो जारी किया गया है। इस्तांबुल में इलामिया जो जारी किया उसमें ये कहा गया है कि तुर्किया और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरा जो है वो जारी थे और ये 25 से 30 अक्टूबर को ये तीसरा स्पेल हुआ था इस्तांबुल में। और इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी पर करार रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। इससे पहले जो मुज़ाकरात थे वो 18 और 19 अक्टूबर 2025 को दोहा में हुए। तुर्की और कतर की सालिसी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तय पाए हैं कि अब इस पर जो जंग बंदी है वो बरकरार रखी जाएगी, मुत्तफिक हो गए। और एलामिया के मुताबिक तमाम फरीकैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इतफाक किया और अमल दरामद के मज़ीद तरीक़ाकार पर गौर व ख़ौज़ और फैसला जो है वो इस्तांबुल में 6 नवंबर 2025 को एक आला सतह इजलास होगा, जिसमें किया जाएगा। तमाम फरीकैन ने एक मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम जो कायम करने पर इतफाक किया है, जो अमन के तसलसल को यकीनी बनाएगा और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा आयद करेगा। और मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि सालसों के तौर पर तुर्किया और कतर ने दोनों फरीकैन को जो फाल शिरकत पर इत्मीनान का इज़हार किया और पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का इरादा भी किया है। फैसल साहब, ये भी कहिएगा, एक जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह रहा है जंग बंदी के हवाले से, टर्म्स एंड कंडीशंस भी पाकिस्तान की जूं की तू रही हैं शुरू से लेकर अब तक जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है अपने कॉलो फेल से डगमगाता रहा है, बारहा कह चुका है कि हम रजामंद हैं और उसके बाद वो बैक स्टेप कर जाता है। तो इस निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए क्या कोई सज़ा का निज़ाम भी या फिर कोई जुर्माना भी मुतारिफ कराया गया है इस एग्रीमेंट में? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो पाक अफगान अमन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान का जो दो टोक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान चाहता है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है, अफगानिस्तान को इसको रोकना होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बातचीत का मौका दिया ताकि वो दुश्मन के खिलाफ खासतौर पर फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। लेकिन जो दूसरी जानब देखें तो तालिबान रजीम जो है वो इस मौके को ज़ाया करती रही और मुसलसल जो अफगान सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती रही। तो जब मुज़ाकरात चलते रहे दौरान भी आपने देखा कि मुसलसल अफगानिस्तान से दारअंदाजी की दहशत गर्दों की कोशिश जो है वो जारी रही, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हमेशा मौसर कार्रवाई करते हुए तमाम दहशत गर्दों को बर्वक्त कार्रवाई से अंजाम तक पहुँचाने में जो है वो उन्होंने कामयाबियाँ हासिल करती रही। और अफगानिस्तान भारत की तरह हर दरमी पर उतरा रहा, जिसके बाद अब ये जो तीसरा मुज़ाकरात का जो दौर था इसमें ये कामयाबी की जानिब आ रहे हैं और दोनों फरीकैन ने अब मज़ीद जंग बंदी पर इतफाक किया और बाकायदा तौर पर जो सालसी हैं वो इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और इस हवाले से जज़ा और सज़ा का जो है वो भी तयन किया जाएगा। फैसल साहब, ये भी कहिएगा कि फैसला तो हो गया है कि जंग बंदी की जाएगी, दोनों जानिब से कह भी दिया गया है, और 6 नवंबर को क्या ये फैसला हतमी समझा जाएगा या ये अबूरी फैसला होगा? देखें, जो 6 नवंबर को एक आला सतह का इजलास होगा और इस दौरान जब ये जंग बंदी रही और क्या किसने वायलेशन की, किसकी जानिब से पहल की गई और कौन अमन चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान तो वाजे कर चुका है। पाकिस्तान सिर्फ वाजे नहीं कर चुका, अमनी इकदाम भी करता है कि हमेशा खित्ते में अमन को बरकरार रखने में पाकिस्तान पेश रहता है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी दो टोक है कि वो खित्ते में अमन चाहते हैं, भाइयों अपने जितने भी ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उनसे एक फ्रेंडली ताल्लुकात को कायम रखना चाहते हैं। और अफगानिस्तान पर भी यही जोर दिया जा रहा है कि उसके जो सरजमीन के ऊपर दहशतगर्द मौजूद हैं,
कर तालिबान जो दहशत गर्द हैं वो मौजूद हैं, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो 6 नवंबर को आला सतह इजलास होगा, उस दौरान ये भी देखा जाएगा कि दौरान जंग बंदी के कितनी वायलेशनें की गई अफगानिस्तान की जानिब से, और दोनों अफ्रीकन जब मुतमईन होंगे तो आइंदा का लाहेअमल सामने आएगा। रिटर्न जो मुआहिदा होगा 6 नवंबर को एक आला सतह इजलास होगा जिसमें आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा, और अगर अफगानिस्तान की जानिब से हरदर्मी बरकरार रही तो यकीनी तौर पर यह मुआहिदा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान को अपनी जो अहमियत का अंदाजा हो चुका है, अपनी ताकत का भी अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर जंग का माहौल बनता है तो नुकसान अफगानिस्तान को होगा, तो यकीनन इससे अफगानिस्तान सीखेगा, और जो 6 नवंबर को फैसला होगा उसमें मुस्बत जो पेशरफ्त है वो उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो हो सकती है। यकीनन अफगानिस्तान अब सीखेगा और उसको सीखने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान ने भी दूसरी जानिब ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अमन का दाई है और जंग को पसंद नहीं करता। एक जानिब पाकिस्तान की इमेज जो है कंस्ट्रक्टिव वे में दुनिया के आगे गई है, तो दूसरी जानिब सालिसीन का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल है इस तमातर सिनेरियो में? बिल्कुल ऐसे ही जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाबी में अगर सबसे बड़ा किरदार देखा जाए तो वो तुर्क हुकूमत का है। उसके साथ साथ अगर कतर की बात की जाए तो जो दोनों बरादर ममालिक का बहुत मुस्बत रोल रहा है, और पाकिस्तान खुद भी चाहता है कि ताल्लुकात खराब ना हो, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान लसानी, सकाफती और मजहबी रिश्ते हैं, और बदकिस्मती से जो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसका गैर संजीदा रवैया जो है वो इसकी खराबी की जानिब जो इससे बढ़ाता है। और खासकर अगर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत भारतीय एजेंडे पर अमर पैरा रहेगी तो बहरहाल नुकसान जो अफगानिस्तान को ज्यादा उठाना पड़ सकता है। अगर अफगानिस्तान भारत के खुशनुदी के लिए हरदर्मी पर उतरा रहा तो यकीनन ये मुआहिदा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और अगर दर अंदाजी और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ बंद नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के पास मुकम्मल जवाब होगा कि वो जितने भी दहशत गर्द के ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद हैं फौरी उसको निशाना बनाए और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान इसकी मुकम्मल सलाहियत भी रखता है, लेकिन सालसियों का किरदार बड़ा मुस्बत था। उनका यही किरदार है कि अमन इस खिते में कायम होना चाहिए, इस वजह से वो आगे बढ़े, और दोनों अफ्रीकन को उन्होंने बुलाया। पहले दोहा में जो है मुज़ाकरात का एक जो सेशन वहाँ पर रखा गया, जिसके बाद तुर्की में जो इस्तांबुल में मुआहिदा हुआ, और कल भी जैसे कि आप जानते हैं कि जो तालिबान के वहाँ पे वक्त मौजूद था वो बार बार जो वो डायरेक्शन लेता था काबुल जो हुकूमत से लेता था, काबुल से आने वाली डायरेक्शन उनको डिस्टर्ब कर रही थी, और फिर पाकिस्तान जो है वो वहाँ से फैसल साहब, ये डायरेक्शन काबुल की थी या दिल्ली की थी? वैसे देखें, जब डायरेक्शन काबुल से मुस्बत नहीं आती थी तो मुज़ाकराती अमल जो है मुतासर होता था। इसके बाद जो पाकिस्तान का जो वक्त मौजूद था इस्तांबुल में वो वापस रवाना होना चाहता था, लेकिन फिर मेज़बानों ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, और मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरा शुरू करने पर रजामंद हुआ। जो आखिरी सेशन हुआ खासा वो कामयाब कहा जा सकता है वक्ती तौर पर, और पाकिस्तानी वक्त जो वापस रवाना होने वाला था वो मजीद इस्तांबुल में ठहरा, मुज़ाकराती अमल को दोबारा शुरू किया गया, अमन को एक और मौका दिया गया, और उसके बाद फिर इसको सीज फायर को जो है वो दोबारा इसको कायम रखने पर रजामंदी का इजहार किया गया, और पाकिस्तान जो मुज़ाकरात को उसी मरकज़ी मुतालबे पर वो लेकर आगे चला के दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए, दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई अफगानिस्तान की अबूरी का हुकूमत यकीनी बनाए। और पाकिस्तान ने बार बार यही जोर दिया कि अफगान की जो सरजमीन है, अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जिसका जो वहाँ पे सालिसी मौजूद थे उन्होंने भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान का जायज़ मुतालबा है, अफगानिस्तान को इस पर सोचना चाहिए। तो 6 नवंबर का जो एक अहम